देखेंगे तो 2-3 कारण सब समस्याओं के पीछे बताए जा सकते हैं। एक तो विज्ञान ने अपने दृष्टि से अलग अलग करके सब देख लिया, फ्रैगमेंटरी अप्रोच करके सब देख लिया। आवश्यक है, अगर अपरा विद्या सीखनी है, अगर अविद्या को सीखना है, अगर सीखना है तो सीखना ही पड़ता है। अपने परंपरा का आदेश है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा। लेकिन आज जो प्रचलित हमारा बाह्य जगत का अध्ययन, उसमें उसको जोड़ने वाला फैक्टर क्या है, इसका पता नहीं है। अभी अभी विज्ञान वहां पहुंच रहा है, सब कुछ रिलेटेड है, लेकिन रिलेशन क्या है अभी पता नहीं चला है। और इसलिए आपस में समन्वय, संतुलन ऐसा बैठता नहीं, संघर्ष की स्थिति सर्वत्र है। और इसलिए विश्व में आपकी भाषा अलग है तो संघर्ष, आपकी पूजा अलग है तो संघर्ष, आपके देश अलग है तो संघर्ष, विकास का पर्यावरण से संघर्ष, विज्ञान का अध्यात्म से संघर्ष। ऐसा ही जीवन गत 1000 वर्ष चला है। इसको जोड़ने वाला जो फैक्टर है, उसका ज्ञान हमारी परंपरा में है। शरीर, मन, बुद्धि, इनको जोड़ने वाला आत्मा है। ये सब आत्मा के अनुचर बनकर काम करते हैं, तब गाड़ी ठीक चलती है। मन, बुद्धि, शरीर, इनको वो जोड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति, उसका हित, समाज, उसका हित, सृष्टि का हित, इन तीनों को जोड़ने वाला परमात्मा का भाव है। सब में उसी को देखना, जो कहा है लव ऑल सर्व ऑल। क्यों? ऑल इज वन। Creation is one, existence is one. It is manifested in diverse forms. But really, these diverse forms, they are perishable. प्रकृति नश्वर है, बदलती रहती है। लेकिन प्रकृति जिससे निकलती है, वो तत्व शाश्वत है। वो सबको जोड़ता है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि की आवश्यकता रहती है, इच्छाएं रहती है, अर्थ काम रहता है। उसको नकारा नहीं है, उसको स्वीकारा है, उत्कृष्ट होना चाहिए। लेकिन दिशा मोक्ष की होने के लिए इनको धर्म का अनुशासन चाहिए। धर्म जो समाज की धारणा करता है, तो व्यक्ति को उत्कृष्ट होना है। क्यों? समाज की सेवा के लिए। इस विचार को हमारे पूर्वजों ने प्रथम पाया और सारी दुनिया में इसको देने के लिए हमारे राष्ट्र को बनाया, हमारी परंपरा को बनाया। दुनिया में एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र ऐसा सदा के लिए रहने के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए बनाया। और उसके चलते हमारे जीवन में एक परंपरा है मूल्यों की, जिसको हम धर्म कहते हैं। 4 मूल्य बताते हैं। एक है सत्य को सतत देखो, अपने जीवन के सत्य को पाना, ये परम लक्ष्य है। अभी वो वीडियो गोल्ड मेडलिस्ट के बताए, उसमें एक छात्रा ने भी ये कहा, मेरा आत्मस्वरूप क्या है, ये मेरा परम लक्ष्य, छात्र ने कहा है। उसके आधार पर वो सत्य है करुणा से जीवन जीना, तो परोपकार होता है। व्यक्तिगत जीवन में सत्य को पाने की सतत साधना, सामूहिक जीवन में परोपकार युक्त जीवन, स्वार्थ का जीवन नहीं। मेरे विकास में सबका विकास होना चाहिए। ऐसा होना है तो जीवन में शुचिता की, पवित्रता की साधना करनी पड़ती है। और उसके लिए जीवन तपश्चर्या युक्त चाहिए। तपस, ये चौथा मूल्य है।
ये धर्म के 4 पैर हैं। और शिक्षा देना व्यक्ति को तो मृत्यु से तरण करने के लिए अविद्या या अपरा विद्या का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन उसी समय अमर होने के लिए, इन सब के परे जाकर उपयोगी मनुष्य का जीवन जीने के लिए पराविद्या या विद्या को सीखना आवश्यक है। ये दोनों बातों का संतुलन साधकर जब शिक्षा चलती है तब शिक्षा चलती है, नहीं तो वो शिक्षा नहीं होती। केवल भौतिक अस्तित्व को सर्वाइवल इवन एनिमल सर्वाइव, उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। और यहां हम देखते हैं कि ये पूरी शिक्षा यहां पर दी जा रही है, संस्कारों सहित। और दूसरा कीवर्ड डॉक्टर कस्तूरी रंगम साहब ने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। यह हम सब के लिए बड़ा आनंददायक और आशा का समाचार है कि भारत में अब यह ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अब दिख रहा है, इसका मतलब अभी हुआ है ऐसा नहीं है। भारत के इस नवोत्थान का सूत्रपात 1857 के बाद जो विचार मंथन हुआ उसमें से हुआ। उस समय स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियां हो गई, उन्होंने हमको एक दिशा दिखाई। मैं एक नाम ले रहा हूं उनका, प्रातिनिधिक। संपूर्ण देश में ऐसी विभूतियां उस समय हुई थी, और विद इन डिफरेंट वर्ड्स दे कैरिड द सेम मैसेज। वही अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। और भारतवर्ष को बड़ा होना है क्योंकि दुनिया में इस तत्व की स्थापना होनी है। धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रही। हम सुनते थे कुछ अच्छा होगा, हमको लगता नहीं था, लेकिन आज लगता है क्योंकि ऐसा दिखता है। और आज आप भी ऐसा मानते होंगे कि आज इन 3 घंटों में हमने यहां पर यही देखा है। मैं देश में घूमता हूं, इसलिए छोटे प्रसंगों से लेकर ऐसे प्रसंगों में भारत के इस नवोत्थान का और दुनिया का धर्मोन्मुख होकर अपने आप को शांतिपूर्ण सुखी सुंदर दुनिया बनाने का काल अब आ गया है, ऐसी साक्ष्य देने वाले प्रसंग अनेक दिखते हैं। उसमें आज का एक बड़ा प्रसंग ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसलिए मैं आज के सभी पदवी प्राप्त छात्रों का, छात्राओं का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। उनको ये प्रशिक्षण मिला है, केवल इतना नहीं, कल ये दुनिया ऐसी बनेगी, भारतवर्ष के पुरुषार्थ के कारण बनेगी। उस भारतवर्ष के और उस दुनिया के निर्माता बनने का मान उनको मिलने वाला है।
पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास होता है, लेकिन दिखने वाला यश किसी के भाग्य में लिखा होता है, पूर्व पुण्य होता है। आने वाली पीढ़ी के नसीब में ये भाग्य लिखा गया है। यानी हम बूढ़े होंगे तब देखेंगे, इस पीढ़ी के उद्यम से वो होगा, ये पक्का है। एक ऐसे ही साक्षात्कारी महापुरुष की वाणी मैंने एक दीवार पर लिखी थी। उसमें कहा था कि भारत जरूर उठेगा। अभी अपने आलस्य और निद्रा को त्याग कर हलचल करके भारत बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद आधुनिक विज्ञान और अपना परंपरागत ज्ञान, इसका समन्वय करके सारी दुनिया के लिए एक नए युग का सूत्रपात भारत करेगा। बारह साल पहले मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा ये तो विवेकानंद ने भी कहा है, ये तो इसने भी कहा है, उसने भी कहा है। यही एक आशा है जिसके कारण हम लोग सक्रिय हैं, नहीं तो हम भी रोते रोते बैठ जाते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम ये बताते हैं तो लोगों को विश्वास इसलिए होता है कि उनको भी इसके लक्षण चारों ओर दिखते हैं। और इसलिए आप सब छात्र छात्रा बंधु भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन। आप अभी शुरू करेंगे काम करना, काम करते करते उस धुन में लग जाएंगे। धुन में लग जाने से एक डर होता है, धुन में लगने से एफिशिएंटली काम होता है। इफ यू आर प्रैक्टिस्ड देन यू वर्क मैकेनिकली, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। एफिशिएंटली, मैकेनिकली यू वर्क वेरी एक्यूरेटली एंड ब्रिंग द रिजल्ट्स। बट देन द थॉटफुल वर्किंग इज लॉस्ट इफ यू आर नॉट अलर्ट। काम करते समय सोचते रहना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। ये जो काम हमारा होने वाला है, उस समय सब प्रकार का पुरुषार्थ करते समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भौतिक जगत के सब क्षेत्रों में भारत को उत्कृष्ट बनाना है। मानवता को उत्कृष्ट बनाने वाला उत्कृष्ट भारत खड़ा करना है। परंतु वो उत्कृष्टता केवल भौतिक जगत की है नहीं, हो नहीं सकती, क्योंकि वहां भी अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करने का रास्ता क्या है। तो हमको दो लोगों ने बताया, सुनील गावस्कर जी ने बताया कि ये जो सारा हो रहा है उसका श्रेय वो उनके आशीर्वाद को देते हैं, श्रीमद सत्य साई महाराज। उनका भाषण सुनते समय मुझे एक बात याद आई। फील्ड पर परिश्रम तो उन्होंने किया है, चौके छक्के तो उन्होंने लगाए हैं, धूप में मैचेस तो उन्होंने जीती है, लेकिन वो श्रेय उनको देते हैं। ऐसा क्यों है? तो समर्थ रामदास स्वामी मराठी में ऐसा कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे। पुरुषार्थ का सामर्थ्य है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। ईश्वर की कृपा हो ऐसा केवल घर में बैठ के कहेंगे तो कृपा नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। जो जो करेगा, जो जो करील त्याचे, जिस जिसको करना है, जो जो करेगा उसको फल मिलेगा। परंतु बट तेथे वहां भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। भगवंत चाहिए, उसमें अध्यात्म चाहिए, अधिष्ठान चाहिए। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि we see God in ourselves, we see the same God in everybody else, everything else. कभी कभी दुनिया में विवाद चलता है, भगवान एक है कि भगवान अनेक है। Are there many gods or is there one God? The Hindu answers, there is only God, there is nothing else. Whatever is there is God. And you have to serve God. ये एक आध्यात्मिक अधिष्ठान लेकर भारत की सब बातें चलती है। इसलिए भारत एक्सलेंस देता है, लेकिन ह्यूमन एक्सलेंस देता है हमेशा। वट एवर भारत गिव्स, इट्स नेवर डिवाइड ऑफ ह्यूमननेस, बिकॉज ये ह्यूमैनिटी की जो भावना है, बेसिकली इट इज द लव, एंड लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड।
सत्य, करुणा, प्रेम, संवेदना, ये लेकर ही भारत का व्यक्ति करता है। तो करते समय इस अधिष्ठान को याद रखने का स्मरण सुनील जी के भाषण से मुझे हुआ। जो आज सभी हमारे मानद उपाधि प्राप्त विभूतियों के भाषण हुए, उसमें हमको इस कार्यक्रम का सार प्राप्त होता है। और इसलिए मैं आज अधिक कुछ नहीं बोलने वाला हूं। इसी का स्मरण मैंने आपको करा दिया है। उसका आप चिंतन करेंगे तो आज के इस सत्यम शिवम सुंदरम कार्यक्रम का आनंद भी वो तो आपको प्राप्त हुआ ही है। उसमें से जो बोध लेकर ये छात्राएं तो काम करेंगी, उन्होंने अपना संकल्प बोल के दिखाया है, हम सबको भी करना है। वो करने के लिए रास्ता क्या है, दिशा क्या है, प्रेरणा क्या है, इन सबका ज्ञान भी आज हमको यहां मूल में हम देखेंगे तो 2-3 कारण सब समस्याओं के पीछे बताए जा सकते हैं। एक तो विज्ञान ने अपने दृष्टि से अलग अलग करके सब देख लिया, फ्रैगमेंटरी अप्रोच करके सब देख लिया। आवश्यक है, अगर अपरा विद्या सीखनी है, अगर अविद्या को सीखना है, अगर सीखना है तो सीखना ही पड़ता है। अपने परंपरा का आदेश है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा। लेकिन आज जो प्रचलित हमारा बाह्य जगत का अध्ययन, उसमें उसको जोड़ने वाला फैक्टर क्या है, इसका पता नहीं है। अभी अभी विज्ञान वहां पहुंच रहा है, सब कुछ रिलेटेड है, लेकिन रिलेशन क्या है अभी पता नहीं चला है। और इसलिए आपस में समन्वय, संतुलन ऐसा बैठता नहीं, संघर्ष की स्थिति सर्वत्र है। और इसलिए विश्व में आपकी भाषा अलग है तो संघर्ष, आपकी पूजा अलग है तो संघर्ष, आपके देश अलग है तो संघर्ष, विकास का पर्यावरण से संघर्ष, विज्ञान का अध्यात्म से संघर्ष, ऐसा ही जीवन गत 1000 वर्ष चला है। इसको जोड़ने वाला जो फैक्टर है, उसका ज्ञान हमारी परंपरा में है। शरीर, मन, बुद्धि, इनको जोड़ने वाला आत्मा है। ये सब आत्मा के अनुचर बनकर काम करते हैं, तब गाड़ी ठीक चलती है।